प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटन वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा सितंबर माह से टैक्स लगाया गया है, जिससे बाहरी राज्यों के ऑपरेटर प्रदेश में गाड़ियां नहीं भेज रहे और अब बुकिंग भी कैंसिल हो रही है, जिससे पर्यटन कारोबार को काफ़ी नुकसान हो रहा है और कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। होटल एसोसिएशन ने सरकार से टैक्स बढ़ाने के लिए फैसले को वापस लेने की मांग की। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने बताया कि सरकार के द्वारा 6,000 प्रतिदिन का टैक्स लगाने से पर्यटकों की संख्या में काफ़ी फर्क पड़ा है। बाहरी राज्यों से ग्रुप्स में पर्यटक हिमाचल आते हैं, लेकिन टैक्स लगाने से गुजरात व महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट ने हिमाचल का बायकॉट कर दिया है। आने वाले फेस्टिवल सीजन में भी इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। वहीं शिमला टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन ने भी प्रदेश सरकार से पर्यटन वाहनों पर लगाया गया टैक्स वापस लेने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन पॉल ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाली टूरिस्ट बसों तथा टेम्पो ट्रैवलर पर लगाए गए नए टैक्स के कारण हिमाचल के पर्यटन को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। गुजरात, बंगाल तथा महाराष्ट्र से बहुत अधिक संख्या में पर्यटक ग्रुप में बसों तथा टेम्पो ट्रैवल के द्वारा हिमाचल आते हैं, लेकिन सरकार ने सितंबर से जो नया टैक्स लगाया है उससे टूर ऑपरेटरों के लिए हिमाचल में ग्रुप लेकर आना घाटे का सौदा बन गया है। देखिए जी, जैसे कि आज हमें भी पता लगा कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे कि आप पढ़िए यहाँ पर बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर्स ने हिमाचल आने से किया बैकआउट और प्लस होटल में एडवांस बुकिंग 20% रह गई है और मैक्सिमम बुकिंग कैंसिलेशन हो रही है जो ट्रैवल एजेंटों ने। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बाहरी राज्य का ट्रैवल एजेंट है, यही लोग जो है जैसे गुजरात के, महाराष्ट्र के या बंगाल के लाखों ट्रैवल एजेंट है, यही कश्मीर भेजते हैं, यही उत्तराखंड भेजते हैं, यही हिमाचल भेजते हैं। तो हिमाचल की जितनी बुकिंग है वो जून महीने और मई जून में एडवांस बुकिंग हो चुकी है अक्टूबर और नवंबर की, क्योंकि अक्टूबर 15-16 के बाद जो नवरात्रि शुरू होते हैं और दिवाली तक, दिवाली से 5-10 दिन और बाद तक ये गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल का सीज़न चलता है 1 महीने का, मतलब 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक। तो ये 1 महीने का बहुत फुल सीज़न होता है और बहुत मतलब अधिक, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसमें 50-60% जो मात्रा है वो बंगाल के टूरिस्टों की होती है, कि वह दुर्गा पूजा होती है। उसके बाद जो 40% है वो महाराष्ट्र और गुजरात का टूरिस्ट रहता है, जो दीपावली और इसकी छुट्टियाँ पड़ती है। अभी जिस तरह से 5,000 रुपये पर डे, मैं आपको पहले थोड़ा करना चाहूँगा किस वजह से हुआ है। कुछ दिन पहले ये हमारे भी दिमाग में आई थी बात, क्योंकि पंजाब के, हरियाणा के और दिल्ली के जो टैक्सी ऑपरेटर्स है और वहाँ के ट्रैवल एजेंट जो है यहाँ पर आए थे सरकार से बात करने के लिए कि जो गाड़ी का टैक्स है वो पर डे के हिसाब से 5,000 रुपये लगा दिया गया है। मैक्सी कैब का, जो 10 और 12 सीटर वाली जो गाड़ी होती है, उसका पर डे हिमाचल में 5,000 रुपये टैक्स कर दिया गया है। और 5,000 रुपये जो टैक्स है, और बस का भी, जो बड़ी बसेज है उसका भी 5,000 रुपये पर डे टैक्स कर दिया गया है। मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, ठीक है, और 30 साल में पहले जो टेम्पो ट्रैवलर का रेट होता था 2,500 से 3,000 रुपये पर डे चलता था। अभी टिल जो 2023 का जो रेट है वो 4,500 से 5,000 रुपये पर डे है। टूरिस्ट 5,000 रुपये पर डे देता है और 7-8-10 दिन के लिए गाड़ी पैक कर लेता है, जिसमें शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी पूरा घूम के जाता है। क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा के टूरिस्ट होते हैं वो मैक्सिमम 1 या 2 दिन के लिए आते हैं, 1 नाइट या 2 नाइट के लिए। जो गुजरात के टूरिस्ट है, महाराष्ट्र के टूरिस्ट है, बंगाल के टूरिस्ट है, वो 8 से 10 दिन घूमने आते हैं और पूरा हिमाचल घूम के जाते हैं। और वो वॉल्यूम टूरिस्ट है, मतलब एक नहीं आता है, 10, 15, 20, 25, 50, 100 आदमी एक साथ घूमने आते हैं ग्रुप्स में। तो वो लोग जो है अभी हिमाचल की जितनी हमारी टैक्सीज है, हिमाचल में टेम्पो ट्रैवलर है, टैक्सी 1 लाख से 70-80 हज़ार से 1 लाख टैक्सीज है। उसके अलावा हमें बाहर की टैक्सियों की भी जरूरत पड़ती है सीज़न के अंदर। हज़ारों लाखों टैक्सी हैं जो बाहरी राज्य से भी आती है। तो जितने भी बाहर के ट्रैवल एजेंट है वो बाहरी राज्य से भी टैक्सी लेते हैं। तो ट्रैवल एजेंटों ने इसीलिए वर्कआउट किया कि 5,000 रुपये पर डे ट्रैवल एजेंट ले रहा है टूरिस्ट से, और 5,000 रुपये टैक्स अपनी जेब से तो नहीं देगा ना वो, इसीलिए वो लोगों ने बुकिंगें कैंसिल कर दी वहाँ पर मैक्सिमम। तो यही कारण है कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। अभी भी कुछ खबरें आ रही है कि चंडीगढ़ जैसे पंजाब में हिमाचल की गाड़ी को रोका जा रहा है, वहाँ से पिकअप नहीं करने दिया जा रहा है। तो गलत है, सरासर गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ खबरें आई है, कुछ ये भी है कि कुछ पंजाब में मैं पंजाब की सरकार से भी निवेदन करूंगा कि हमारे जो 17 सीट वाला टेम्पो है, बड़ा वाला टेम्पो, 12 सीट वाला नहीं, 17 वाला सीटर वाला टेम्पो, उसका टैक्स भी वहाँ 3,000 से 3,500 रुपये टैक्स दिया जाता है पर डे का, उसको भी कम किया जाए, ठीक है। और पंजाब में जो हमारे HP नंबर गाड़ी जाती है टेम्पो ट्रैवलर, उसका टैक्स 500 रुपये पर डे है, ठीक है। यहाँ भी वही होना चाहिए, ठीक है, पर डे के हिसाब से जो है। पर 5,000 नाजायज़ है, वो तो सीधा सीधा जो असर है वो टूरिस्ट की जेब पे जाएगा।
मतलब 5,000 रुपये वो घूमने का देगा, 5,000 रुपये पर डे टैक्स देगा। मतलब अगर वो 10 दिन के लिए घूमने आ रहा है तो उसको 5,000 के हिसाब से 50,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस तरह का हुआ है नहीं हुआ, वो अभी हमें सरकार से बात करनी है। क्योंकि सरकार कुछ पता लगा है कि सरकार कह रही है कि हमने 12 सीट और 13 सीट में टैक्स नहीं लगाया है, ये टैक्स जो लगा बड़ी बसों पे लगा है। अगर बड़ी बसों पे भी लगा है तो 5,000 रुपये पर डे बहुत ज़्यादा है। और रही टेम्पो ट्रैवलर की 12 और 13 सीट की, वो तो नाजायज़ है, वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 100 रुपये टैक्स होता है पर डे का, 200 होता है, 300 होता है, 500 होता है पर डे दे सकता है टूरिस्ट। बट 5,000 रुपये पर डे टैक्स देना और उसके बाद 5,000 रुपये गाड़ी वाले को देना, 10,000 रुपये पर डे, ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं जो इस तरह का देगा। पर अब बोलना मुश्किल है। अगर सरकार 1-2 दिन के अंदर फैसला ले लेती है और जैसे मीडिया में खबर चले जाएगी तो नेचुरली टूरिस्ट आएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बुकिंग जो है एडवांस में ट्रैवल एजेंट्स ने, बाहरी राज्य के जितने ट्रैवल एजेंट हैं उन्होंने उठा ली है बुकिंग, और यहाँ के ट्रैवल एजेंटों ने भी उठा लिया है। हम जो यहाँ के लोकल ट्रैवल एजेंट है उन्हें भी बाहर की गाड़ियाँ लेनी पड़ती है। कि जब हिमाचल की गाड़ियाँ कम पड़ जाती है तो हम भी पंजाब की गाड़ियाँ या हरियाणा की गाड़ियाँ या दिल्ली की गाड़ियाँ से अपना पिकअप करवाते हैं। पर हमने भी 5,000 रुपये पर डे टेम्पो उठाया हुआ, अब हम अपनी जेब से 5,000 जेब से पर डे थोड़ी ना देंगे। अगर एक टेम्पो 10 दिन को आ रहा 50,000 रुपये, मेरे पास अगर 50 बुकिंग है तो मैं तो करोड़ों में चला गया। ऐसे कई ट्रैवल एजेंट है, इसीलिए उन्होंने हिमाचल आने से मना कर दिया है। यही कारण है हिमाचल आने से मना किया है। अभी देखिए पिछले 3 महीने से हमारा जैसे आपदा आई थी तो टूरिस्ट जीरो हो गया था और सारी इंडस्ट्री बिल्कुल बिखर गई थी। उससे पहले 2020 से लेकर के 2021 लास्ट तक 22 तक 2 साल टूरिस्ट बिल्कुल खत्म हुआ ड्यू टू कोरोना। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री थोड़ी नवंबर में 2022 में उठी है और 1.5 साल में ये भी खत्म हो गई, ये 3 महीने की वजह से। अभी भी ऐसा नहीं कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये 3 महीने का जो गैप पड़ा है इस वजह से टूरिस्ट बहुत कैंसिलेशन हुई है। देखिए मई और जून में अक्टूबर की बुकिंग उठ जाती है। क्या बोलना चाहूँगा, अक्टूबर की बंगाली सीजन की जो बुकिंग है और दिवाली सीजन की जो कमिंग सीजन है, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात की जो बुकिंग है वो जून महीने में बुक हो जाती है। वो जून में बुक करा लेते 4 महीने पहले ही, ठीक है। उसके बाद ये आपदा आई तो मैक्सिमम लोग डर गए, उन्होंने कैंसिल करा दी। मतलब 50% कैंसिलेशन हो गई थी, 50% जो बची है वो इस कारण कैंसिल हो जाएगी। इसका सीधा नुकसान जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को पड़ेगा, हिमाचल की इंडस्ट्री को पड़ेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री को पड़ेगा, सरकार को पड़ेगा। क्योंकि सरकार को टूरिस्ट आने से, यहाँ पर होटल में आने से और टैक्स में GST मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। हिमाचल सरकार भी उससे चलती है, टूरिज्म इंडस्ट्री भी उससे चलती है। हम सब लोग जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो सब, आप देखिए एक टूरिस्ट आता है, वो एक टूरिस्ट ट्रैवल एजेंट के पास फर्स्ट आता है, उसके बाद वो टैक्सी होटल में जाता है, टैक्सी वाले के पास आता है, फिर होटल में जाता है, फिर होटल से वो होटल वाले लॉ मटेरियल अपना जो भी ग्रोसरी मंगानी है वो नेचुरली शिमला की मार्केट से या मनाली की मार्केट से मंगाते हैं। अगर उनको वेजिटेबल्स लेनी है या नॉन वेज की आइटम लेनी है, दूध, घी, मक्खन, पनीर, कुछ भी लेना है, एवरीथिंग, तो वो मार्केट से लेते हैं। तो एक टूरिस्ट जो है रेस्टोरेंट में जाता है, ढाबे में जाता है, तो हम सबको वो काम देके जाता है। एक टूरिस्ट हजारों बंदों को यहाँ पर काम देके जाता है। अगर टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो सब हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हम जीरो देख ही लिया है, पिछले 2 साल पहले भी हमने देखा है, कोरोना के टाइम में भी, अभी ये 3 महीने में भी हमने सब कुछ ये देख लिया है। तो सरकार को उल्टा टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में टूरिस्ट आए उसके उल्टा यहाँ सब्सिडी देनी चाहिए टूरिस्टों के लिए, कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालनी चाहिए, कुछ टूरिस्टों के लिए मतलब बहुत ऐसी स्कीमें हैं जो टूरिस्ट यहाँ पर लुभाया जाए, टूरिस्ट को लाया जाए। जिस तरह से क्या नाम अपना जम्मू एंड कश्मीर में अभी जब पीछे बंद था तो जम्मू एंड कश्मीर जो है होटलों में कंसेशन देते थे, टैक्सियों में कंसेशन देते थे, फेयर चलाते थे वहाँ पर, और वहाँ का जो वाजवान फूड है, हिमाचली फूड, जैसे हमारा हिमाचल का फूड है, वाजवान फूड है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाते थे। तो इस तरह से टूरिस्टों को बहुत लुभाया उन लोगों ने। उसके बाद जैसे कई ऐसी स्टेट्स हैं जो टूरिज्म को वेलकम करने के लिए कई तरह के पैकेजेस देती है, कई तरह के ऑफर देती है। अभी हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल सिर्फ हिमाचल को ही असर पड़ा है ये इन बरसातों में, ना उत्तराखंड को पड़ा, ना कश्मीर को पड़ा है, सिर्फ हिमाचल को। उल्टा अभी खुला है। अभी लास्ट वीकेंड 1 तारीख और 30 तारीख का जो वीकेंड गया, 1-2 तारीख का, इसमें जितना टूरिस्ट आया था पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का था। 95% टूरिस्ट था जो महाराष्ट्र, बंगाल और गुजरात से आया होगा। ये टूरिस्ट तो 15 के बाद आएगा। अगर ये स्थिति रहेगी तो वो भी नहीं आएगा। तो सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और हम लोग भी जाकर के हमारे जो डिप्टी CM है और जो हमारे क्या नाम अपना परिवहन मंत्री है श्री क्या नाम अपना अग्निहोत्री जी, उनसे मिलेंगे और बात रखेंगे। हो सकता है बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता नहीं कि ऐसा हुआ होगा, हो सकता है इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, मगर अगर हुआ है तो गलत हुआ है, अगर नहीं हुआ तो उसको भी क्लियर आउट करना चाहिए।
हमारे पास तो जितनी अगर मैं लास्ट 2-3 साल की बात करूं, लास्ट ईयर बहुत अच्छी बुकिंग थी अक्टूबर की। हमारे पास 70% जो हर साल 60 to 70% ऑक्यूपेंसी जो हमारी रहती है हिमाचल की, बेसिकली दुर्गा पूजा में, जो ये अक्टूबर का सीजन होता है बंगाली और महाराष्ट्रियन और गुजरात का, 60 to 70 बंगाल की रहती है, 30 to 40% जो है अनदर स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र की रहती है। इस बार 50% हो गई है, और ये होने से वो 50 भी ना कहीं चली जाए, तो इसका सीधा नुकसान तो हिमाचल की इंडस्ट्री पड़ेगा ना। तो मेरे सरकार से है कि जो बाहर की राज्य से गाड़ियाँ आ रही है उनके टैक्स को कम किया जाए, अगर लगाया है तो कम किया जाए, अगर नहीं लगाया तो उसको क्लियर आउट किया जाए, और प्लस जो बसों का टैक्स है बड़ी बड़ी बसों का, उसका भी कम किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे हिमाचल में आए, हमें इस दृष्टि से काम करना चाहिए और हमको सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। यही मेरा संदेश है सरकार को भी, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप आइए यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है, और हम जल्द से जल्द सरकार से मिलकर के इसका कोई निर्णय निकालेंगे। देखिए, अभी ऑक्यूपेंसी कम है, उसके कई रीजंस हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कई प्रकार के रीजन हैं जिसके कारण की ऑक्यूपेंसी जो है काफ़ी कम हो गई है। जैसे अभी एक रिसेंटली जो एक टैक्स लगाया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें सितंबर से लेके और फरवरी तक, तो मैक्सिमम जो टूरिस्ट है वो ग्रुप्स में आता है, चाहे वो बंगाल से आता है, चाहे वो गुजरात से आता है, चाहे वो इतना ज़्यादा टैक्स है, 6,000 रुपीज़ पर डे ऑन ए टेम्पो ट्रैवलर, तो उसको ये वाइबल ही नहीं रह गया उन टूर ऑपरेटर्स को, ट्रैवल ऑपरेटर्स को, टू ब्रिंग द टूरिस्ट टू हिमाचल प्रदेश। इसको मद्देनजर उन लोगों ने जो है पहले तो काफ़ी हमारे को भी बोला, हमने भी प्रयास किया, हमने सरकार को लिखा भी है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस टैक्स को रोल बैक कर दिया जाएगा। पर एज ऑन डेट जो है गुजरात के जो ट्रैवल एजेंट्स है महाराष्ट्र के रहे हैं, उनको हिमाचल को बाइकआउट कर दिया है, दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसका जो नुकसान होने वाला है, अभी बंगाल का जो सीज़न है दुर्गा पूजा में तो होने ही वाला है, तो अगर गुजरात उसके बाद नवरात्रि हॉलीडेज़ के लिए आते हैं और हनीमून कपल्स आते हैं उनके, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है सरकार को भी नुकसान होगा और हमारी इंडस्ट्री को भी नुकसान होगा। तो मैं पुनः आपके माध्यम से ये सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि जो ये नया टैक्स लगा है इसको इमीडिएटली रोल बैक किया जाए, क्योंकि न केवल जैसे उन्होंने 6,000 रुपये पर डे कर दिया, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने किया, अब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भी 6,000 नहीं मिलेगा। जब उन्होंने बाइकआउट कर दिया तो गाड़ियाँ नहीं आएंगी, गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो उसको 6,000 नहीं मिलेगा। बट उसके साथ जो हमारा नुकसान होगा, जो जीएसटी जो होटलों के माध्यम से मिलता था, या टैक्सी बेचारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, टैक्सी वाले हैं, फोटोग्राफर्स हैं, या और घोड़े वाले हैं, जो भी लोग हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उनको भी डेफिनेटली उनके भी ये बहुत ज़्यादा हिट करेगा, क्योंकि ये एक सीज़न होता है जिसमें थोड़ा बहुत लोगों का काम चलता रहता है, उनकी रोज बसर चलती रहती है। सर वीकेंड में कितनी? अभी तो ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, अभी 10 से 15% ऑक्यूपेंसी हार्डली है वीकेंड में भी, वीकेंड के अंदर भी, मगर वो जैसे इसके प्रचार किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ उससे थोड़ा बहुत हिट होगी। तो मैंने आपको बताया कि हर वीकेंड में कोई ना कोई इवेंट करने की आवश्यकता है ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। होटलों में कितनी छूट चली हुई? देखिए 50% तो के करीब तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड टैरिफ चल ही रहे हैं, मगर उसके अलावा जरूरी नहीं कि डिस्काउंटेड ही हो, कई लोग पैकेज भी बनाते हैं, जैसे आप 2 दिन रहेंगे 1 दिन फ्री हो जाएगा, तो काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेजेस भी बनाए जा रहे हैं, जिसका डेफिनेटली जो है इम्पैक्ट टूरिज्म पर पड़ेगा, वीकेंड टूरिज्म पर।